चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में भी अंतर्कलह शुरू हो गई है। पार्टी ने मीडिया संयोजक जिशान हैदर को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। दरअसल कांग्रेस की शिकस्त के बाद जिशान हैदर ने प्रत्याशियों के चयन पर सवाल उठाए थे। यही नहीं, जिशान हैदर ने प्रियंका गांधी के करीबी की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए थे और उन पर यह कार्रवाई की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव में कई हाई प्रोफाइल सीटों के बीच सहारनपुर की नकुल सीट पर भी सबकी नजरें टिकी थी। यहां से योगी सरकार में मंत्री पद और भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने वाले धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे। धर्म सिंह सैनी ने सपा में शामिल होने के साथ ही भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अब खुद धर्म सिंह सैनी नकुल सीट से चुनाव हार गए हैं। धर्म सिंह सैनी नकुल विधानसभा से लगातार 4 बार विधायक रहे, लेकिन इस बार उन्हें भाजपा के मुकेश चौधरी ने पटकनी दे दी। अहंकार हार गया। प्रभु श्री राम की कृपा से उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा लहरा गया, बाबा योगी आ गया और आज बाबा योगी के बुलडोजर में लाइट भी लग चुकी है। वो रात को भी चलेगा और माफियाओं की छाती पर लगातार चलता रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सियासत की। यूपी में चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से जीते बलिया के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि जातिगत पार्टियों की वजह से सबको नुकसान हो रहा है। उमाशंकर सिंह ने बसपा की हालत पर कहा कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ने प्रचारित करने का काम किया कि बसपा को भाजपा की बी टीम है और इस वजह से मतदाता पूरी तरह से बिखर गए। मीडिया और अन्य लोगों ने इस बात को पूरी प्रचारित किया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन ये चूँकि इसको हम लोग रोक नहीं पाए और न रोकने का नतीजा है कि हमारी सीटें कम हो गई। और आज जो लोग भाजपा को रोकना चाहते थे आज अफसोस कर रहे हैं कि काश अगर हम लोग बीएसपी के साथ जुड़े होते तो फिर ये आज दशा नहीं होती, बल्कि बीएसपी। यूपी में बसपा की करारी हार के बाद आज मायावती मीडिया के सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। उन्होंने कहा कि सपा भी इसकी जिम्मेदार है। सपा पर हमला करते हुए मायावती ने कहा कि सपा की तरफ से हमें भाजपा की बी टीम बताया गया। यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी रखना है। मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। साथ ही ये लोग हमेशा इस तथ्य को ऐन वक्त पर भूल जाते हैं कि केवल बीएसपी ही यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है, सपा नहीं। इनकी इसी गलत सोच का ही ये नतीजा है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई है। इस बार चुनाव में मुसलमानों का वोट एक तरफा सपा की ओर जाते देखकर दलित वर्ग में से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज ने सपा के रहे गुंडा, माफिया, आतंकी व भ्रष्ट राज को याद करके तथा ये सोचकर कि कई हिंदुओं का वोट बंटने से सपा सत्ता में वापस ना आ जाए, इसके डर से इन्होंने बीजेपी की नीतियों व कार्यशैली से दुखी व परेशान होते हुए भी अपना एक तरफा वोट बीजेपी को अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर दिया।